सो हे गाइस, दिस इज अनिल शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, दैट इज हाउ टू डिजाइन आरसीसी बॉक्स कन्वर्ट इन स्टेडप्रो। स्टेडप्रो सॉफ्टवेयर में आरसीसी बॉक्स कन्वर्ट, जिसका मटेरियल एज यू नो कंक्रीट रहेगा, किस तरीके से डिजाइन करना है, बेसिक से पूरे कॉन्सेप्ट को हम शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक हर एक कॉन्सेप्ट, लाइक इसमें लोड्स आपको कैसे लगाने हैं, सपोर्ट्स किस डायरेक्शन में रहेंगे, बॉटम में होने वाले हैं तो किस तरीके से उनको डिफाइन करना है, वॉल्स हम कैसे डिफाइन करेंगे। वॉल्स यहाँ पे अलग तरीके से रहेंगी, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में चेक कर सकते हैं। 4 हमारे पास विंग वॉल्स रहेंगी जो कि आउटर कंडीशन पे रहती हैं। 2 साइड वॉल्स हमें यहाँ पे डिजाइन करनी है। एक टॉप क्राउन रहेगा, दैट इज योर बॉटम बेड, जो कि पूरे तरीके से एक बेड कंडीशन पर रहेगा, जिसको आप बॉटम क्राउन भी डिफाइन कर सकते हैं। सो ये चारों ही जो मेंबर्स मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया, विद द हेल्प ऑफ प्लेट्स, स्लैब हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे, मैशिंग कैसे आपको जनरेट करना है, और उसके बाद एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम लगाने के बाद किस तरीके से लोड्स डिफाइन करने हैं। अगर वाटर की कंडीशन है तो जाहिर सी बात है कुछ अलग तरीके से हम यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे। सिस्मिक डिजाइन आपको इसमें इंक्लूड करना है। इसके अलावा रिपोर्ट हम किस तरीके से डिजाइन करें, पूरे कंडीशन की जो पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं, उसमें डिफ्लेक्शन आपको कैसे डिजाइन करना है, शेयर फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशंस आपको कैसे करनी है, रिएक्शंस कैसे चेक करनी है। इसके अलावा एसएफडी बीएमडी की कर्व्स कैसे आप जनरेट कर सकते हो, डिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन आप कैसे डिफाइन करना है, प्लेट्स जो यहाँ पे बनेंगी उनके ऊपर कितना स्ट्रेस आएगा, तो उसका भी आप एक कंटूर और यहाँ पे ग्राफ चेक कर सकते हैं। लाइक सो एनालिसिस करने के बाद, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आने के बाद हम मटेरियल यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जिसके बेसिस पे हमें एक कंप्लीट और डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करना है। इसके अलावा अगर आप स्टेडप्रो कोर्स को प्रोफेशनल और इन डिटेल वे में सीखना चाहते हैं, लाइक कंपनीज में किस तरीके से प्रोजेक्ट्स आपके पास होंगे, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में कैसे वर्क करना है, किस तरीके से उनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आपको डिफाइन करनी होती है, पीडीएफ कैसे जनरेट करते हैं, सेक्शंस आपको कैसे अप्लाई करना है, हर एक बीम्स और मेंबर्स, जितने भी हम कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे, लाइक स्लैब हो गया, बीम हो गया, आपके पास कॉलम हो गए, तो इनको सेक्शंस को कैसे डिफाइन करना है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स आप लाइव ट्रेनिंग में बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सो इट्स अ बेस्ट टाइम। सेशंस इंटरेक्टिव रहेंगे, लाइव सेशंस रहेंगे, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोर्स की जो फी है बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, ऑफर्स भी अवेलेबल हैं। सो इट्स अ बेस्ट टाइम टू ज्वाइन दिस कोर्स, जिसमें कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम होने वाला है, यानी कि जितने भी वीडियोस पीछे रिकॉर्डेड हुए हैं, जितने भी सेशंस हुए हैं और अभी आगे आने वाले जो भी सेशंस है, सभी का रिकॉर्डेड एक्सेस आपके पास रहेगा। इसके अलावा जितने भी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, जितने भी रिपोर्ट्स वहाँ पे हैं, लाइक प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट होंगी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे, अलग अलग कैटेगरी के स्ट्रक्चर्स होंगे, तो उनका भी एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम होने वाला है। सो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। लसी, जब बॉक्स कन्वर्ट हम डिज़ाइन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं या फिर मॉडलिंग करते हैं, तो इतना तो हमें पता होता है कि जो कन्वर्ट हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसका मटेरियल बेसिकली आरसीसी के ऊपर बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बॉक्स कन्वर्ट बनेगा वो पूरे तरीके से आरसीसी का होता है। क्या कुछ किसके एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पे काम आता है, डिज़ाइन प्रोसेसर क्या होगा, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह के कोड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सारे आप ऐप के ऊपर गिवन है, तो वहाँ पे आप चेक करेंगे तो कंप्लीट डिटेल्स आपको वहाँ पे मिलेगी। क्या कितनी थिकनेस लेकर के चलनी है, ये बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कंडीशंस किस तरह के हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर हाईवे के बिहाफ पे इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अदरवाइज कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, सिंपल हमें उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है और कुछ इस तरीके का कन्वर्ट हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो डिज़ाइन करने से पहले कुछ इसकी जो टोपोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसके बारे में, या एक जो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी है वो किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरह के बेड के ऊपर हम इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो सारी कंडीशंस होती हैं आपके पास सरफेस के बिहेवियर पे। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर की क्या कुछ एनोटेशंस हो सकती हैं ना। स्ट्रक्चर में जैसे आपके पास एक साइड वॉल भी होती है, साइड वॉल हम बेसिकली 2 होती हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे, ये जो कुछ इस तरीके से एक शेप आपके पास बन रही है, जिसको आप एक ट्रापेजोइडल शेप आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे भी गिवन है, और एक शेप कुछ यहाँ पे भी गिवन है ना। ये होती है आपके पास विंग वॉल। तो यहाँ पे भी पिक्चर में आपको 2 विंग वॉल दिख रही है, ये आपके पास पहला हो गया, ये आपके पास सेकंड हो गई। ठीक ऐसे ही 2 विंग वॉल पीछे की तरफ होंगी, तो पूरे आरसीसी स्ट्रक्चर में, कन्वर्ट में टोटल 4 विंग वॉल होती हैं। वो चारों ही विंग वॉल हमें अभी यहाँ पे डिज़ाइन करनी है। ठीक ऐसे ही विंग वॉल के अलावा ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना, जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये साइड में आपके पास होती है, साइड वॉल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो एक साइड वॉल आपके पास ये हो गया लेफ्ट साइड में, और दूसरा ही साइड वॉल आपके पास राइट साइड में रहेगा।
ठीक है। तो बॉक्स कन्वर्ट में 2 साइड वॉल आपको डिज़ाइन करनी होंगी। ठीक ऐसे ही ये जो आपके पास अपर सरफेस यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ योर टॉप सरफेस, जिसको हम क्राउन बोलते हैं, ठीक है ना। ये अपर सरफेस आपका क्राउन होता है, ये बॉक्स कन्वर्ट का क्राउन होता है, सबसे टॉप सरफेस। तो इसको भी हमें डिज़ाइन करना होगा। अब तब आप कन्वर्ट बना लेते हो तो इसमें 2 तरह की प्लेट होती हैं, एक बॉटम प्लेट होती है, टॉप प्लेट होती है, ठीक है। बॉटम प्लेट तो ये नीचे है जो आप देख रहे हो, ठीक। इसके ऊपर टॉप प्लेट होगी, टॉप प्लेट के ऊपर आपका रोड भी हो सकता है, लाइक हाईवे हो गया, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर हम कैनाल के ऊपर भी, हम किसी कुछ ऐसी कैनाल्स हैं इंडिया में जिसको इस तरीके से पासिंग किया गया है कि ऊपर भी एक ड्रेनेज कंडीशन है और नीचे भी एक ड्रेनेज कंडीशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉप प्लेट आपके टॉप सरफेस पे रहेगी जो कि पूरा कॉन्टैक्ट एरिया रहेगा, ठीक। ऐसे ही बॉटम प्लेट हम यूज़ करेंगे तो उसमें भी आपके पास एक कॉन्टैक्ट प्रेशर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो पिक्चर में अभी हमें क्या क्या शो हो रहा है, 2 तरह की साइड वॉल हैं, 2 विंग वॉल आपको दिख रही है, क्राउन दिख रहा है, टॉप प्लेट है और आपके पास बॉटम प्लेट है। यही पूरा क्राइटेरिया हमें यहाँ पे और बॉक्स कन्वर्ट को डिज़ाइन करना है इन केस ऑफ इन योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज STAAD.Pro, ठीक है। फिर उसके बाद हम फर्दर एनालिसिस करेंगे। तो मॉडलिंग प्रोसीजर जो है वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे जो मॉडलिंग है, थिकनेस हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्लेट्स किस तरीके से लेकर के चल रहे हैं, तो वो पूरा तो आपको ऐड सॉलिड पे भी यहाँ पे डिफाइन नहीं करना। बाकी OpenSTAAD एडिटर हो गया, जॉब इन्फॉर्मेशन है, इनका एप्लीकेशन अभी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड बीम, क्योंकि इसमें ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिनिश मैंने किया। फिनिश करने के बाद अभी हमें ये देखना है कि जो आपके पास इंटरफेस आया, इस इंटरफेस में जो कन्वर्ट आप डिज़ाइन कर रहे हो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी कि उसका कुछ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होगा, कुछ ना कुछ डायमेंशंस होंगी। हमें उन्हीं डायमेंशंस को फॉलो करते हुए कि यहाँ पे जो आपके पास एक ग्रिड सिस्टम जनरेट हो रहा है, बस हमें इसी ग्रिड सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्नैप नोड बीम का ऑप्शन गिवन है, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट एडिट, क्योंकि देखो अभी जो प्लेट आपके पास जो ग्रिड सिस्टम आपके पास दिख रहा है, आप इसको एक आइसोमेट्रिक व्यू में देख रहे हो। अगर फ्रंट व्यू से हम इसको देखेंगे तो सिंपल आप यहाँ पे कुछ आपके पास विजुअल स्टाइल्स है, यू कैन फॉलो दीज विजुअल स्टाइल्स, ओके। जैसे पॉजिटिव Z से देखना है तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये इंटरफेस होगा, ठीक है ना। अब बॉक्स कन्वर्ट में क्या है कि जैसे आप बॉटम प्लेट बनाओगे, टॉप प्लेट बनाओगे, तो ठीक ऐसे ही मैं इन ग्रिड्स को चेंज कर लेता हूँ। कहने का मतलब यह है कि मैंने इसका प्लेन चेंज करना है। तो प्लेन चेंज करने के लिए सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट एडिट आप करते हो तो अभी आप नोटिस करोगे कि मेरे पास जो ग्रिड्स हैं वो XY प्लेन में है, यानी कि ये मेरे पास X प्लेन हो गया और ये मेरे पास Y प्लेन हो गया, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर मैं इसको XZ में करता हूँ तो ये मैं कैसा देखूंगा XZ की मुझे फ्रंट से चेक कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं YZ लेकर के चलता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से YZ यहाँ पे प्लेन होगा, ठीक है। तो हमें उन प्लेन्स को चेंज करना है जिसके बिहाफ पे आप ये पूरे का पूरा पैटर्न यहाँ पे डिफाइन करने वाले हो, राइट। मैं क्या करता हूँ, इसको आइसोमेट्रिक व्यू में लेके आते हैं। जो मेरे पास पूरा इंटरफेस है, जो ग्रिड सिस्टम है, प्लेन में यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ, डेट इज़ XZ। तो XZ मेरे पास कैसा होगा, एक बेड लेवल यहाँ पे डिफाइन हो गया, ठीक है। यानी कि मान लो हम एक तरीके से फ्लोर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, बॉटम जो प्लेट है कन्वर्ट का वो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया। इसका तरीका यही है कि अभी हम फ्रंट से देख रहे थे ना, फ्रंट से तो देखो ये ऐसे दिखेगा, बट सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट एन आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपके पास जो यहाँ पे ग्रिड सिस्टम है, उन ग्रिड सिस्टम को चेंज कर लेना है कि आप कितना डायमेंशन का यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं चाह रहा हूँ कि X में 16 मीटर हम लेकर के चलें, Z में भी हम 16 मीटर लेकर के चलें। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट X कंडीशन है, राइट में मैंने डिफाइन किया यहाँ पे 16 और Z में भी आप यहाँ पे 16 डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ 15 का करना है 15 को कर लो, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस मुझे पहले शो करना चाहिए था एक रफ स्केच करके, बट कोई नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे मिडल पोर्शन से डिफाइन करेंगे और एंडिंग तक हम इसको स्ट्रेच करके लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप ये 18 17 जितने का भी करना है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन्स और आप यहाँ पे इजीली इनको चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। प्लेट चेंज किया मैंने, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ओके। तो आपके पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक ग्रिड सिस्टम जनरेट हुआ। अब हमें यहाँ पे फर्दर मॉडलिंग करनी है, जिसमें हमें ये देखना होगा कि जो हमें प्लेट सिस्टम, अभी हम विंग वॉल यहाँ पे डिज़ाइन नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम प्लेट सिस्टम डिफाइन करेंगे जिसमें साइड वॉल आपके पास इंक्लूड होगी, उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे विंग वॉल, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में मैं कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग करता हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर 4 से लेकर के 12 मीटर तक आए। 4 से लेकर के 12 का मतलब समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे कौन से पोर्शन पे डिज़ाइन कर रहा हूँ। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन। जैसे मान लो मैं इसका एक सेंटर पॉइंट मैंने डिफाइन किया, टोटल मैं 8 मीटर की लेंथ यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो 8 मीटर आपका यहाँ पे फिनिश होता है, डेट इज़ ऑन 12,
ठीक है। ये आपके पास 12 की लाइन है क्योंकि यहाँ से आप इसको पूरा मीट करा सकते हो। दिस इज़ योर स्ट्रेट ऑप्शन। और जो थिकनेस मुझे लेकर के चलना है, इसका थिकनेस मैं डिफाइन करता हूँ 3 मीटर का। तो 3 मीटर का मतलब ये हो गया आपके पास 7, ये हमारे पास 7 की लेंथ होगी यहाँ पे, ठीक है। 3 मीटर की मैंने इसकी विड्थ रखी है और फिर से मुझे लेंथ पे आना है। लेंथ में डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे फिर से वही 8 मीटर और इसको आप वापस 4 मीटर पे अटैच कर दीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से विंग वॉल को ईजिली डिफाइन कर सकता हूँ, राइट। इतना मैंने किया और यहाँ से जो स्नैप नोड बीम है ना, इसको मैं एक तरीके से स्नैप नोड बीम को हटा देता हूँ। अब जो मेरे पास ये कर्सर आया, ठीक है, विड्थ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, लेंथ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। लेंथ मेरे पास 8 मीटर का और विड्थ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 3 मीटर का, ठीक है। अब इन्हीं कंसिडरेशंस को मुझे फॉलो करना है। क्या करता हूँ कि जो मेरे पास ग्रिड सिस्टम है उसको मैं हटा देता हूँ। ग्रिड सिस्टम को हटाने के बाद सिंपल मुझे क्या करना है, इसी पोर्शन पे कुछ ना कुछ हाइट रखनी होगी क्योंकि सॉलिड इफेक्ट मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ से ऑलरेडी बीम कर्सर को सेलेक्ट किया हुआ है। आप कुछ इस तरीके से इस पैनल को सिलेक्शन करो और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है ट्रांसलेशनल रिपीट, ठीक है। इसको मैं वाई डायरेक्शन में कुछ ना कुछ हाइट प्रोवाइड करूँगा। वाई का मतलब हम टॉप पे जा रहे हैं, ठीक है। हाइट, दिस इज़ योर हाइट, वाई डायरेक्शन एयर। सो नंबर ऑफ स्टेप तो देखो हमारा एक ही रहेगा क्योंकि हमें बीच में किसी भी तरह की बेस डिफाइन नहीं करने, किसी भी तरह के पार्ट्स हम यहाँ पे नहीं लेकर के चल रहे, ठीक है। स्पेसिंग भी हमारे ऊपर है कि हम कितना लेकर के चल रहे हैं। तो इसका एक रेशियो है। अगर 3 मीटर की विड्थ आप लेके चलते हो तो सिंपल यू हैव टू डिफाइन योर स्पेसिंग दैट इज़ 2 मीटर, ठीक है। मैं एक 2 मीटर का स्पेसिंग यहाँ पे रख लेता हूँ। एक ही स्टेप है, स्पेसिंग मेरे पास 2 मीटर का है। लिंक स्टेप आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कनेक्ट भी करना है। अगर हम लिंक स्टेप नहीं करेंगे ना तो मेरे पास नोड से जो टॉप नोड है वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन दैट इज़ लिंक स्टेप, ओके। सो यहाँ पे लिंक स्टेप कर लो एंड सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट आर, ओके। तो नोटिस करो आपके पास कुछ इस तरीके से एक फ्रेम स्ट्रक्चर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से एक बॉक्स आपके पास यहाँ पे क्रिएट होकर के आया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने 4 कंडीशंस डिफाइन की हैं। डेट इज़, ये तो आपके पास हो गया साइड वॉल, ठीक है। बॉटम एरिया आ गया, टॉप एरिया हमें मिल गया, ये वाली मेरे पास ओपनिंग्स रहेंगी। अब मैं फिर से ग्रिड सिस्टम को यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन स्नैप नोड बीम, कुछ इस तरीके से आया। अब मुझे क्या डिफाइन करना है, जो विंग वॉल हम लेकर के चलेंगे ना वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो ध्यान रखना, जो मैंने विंग वॉल यहाँ पे डिफाइन किया है वो कहाँ से कहाँ तक होगी। 4 मीटर से हम लेकर के चल रहे हैं ना, तो कुछ इस तरीके से आप 0 नोड पे इसको ले आओ। पहला मैंने विंग वॉल यहाँ पे डिफाइन किया, मैं फिर से स्नैप नोड बीम पे आता हूँ और ठीक ऐसे ही एक लाइन में यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा किस पे है, 7 पे है। तो इसको अगर हम लेंथ डिफाइन करेंगे डेट इज़ योर 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। ये 5 का हो गया तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, जैसे 4 पे है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 11, ठीक है। कुछ 11 कंडीशन को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ 12 पे लेके जाना है, 13 पे लेके जाना है, 14 पे ले जाना है, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ से, इस पोर्शन से लेकर के मैं इसको यहाँ तक डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे रखा और अब आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अब यही कंडीशन मुझे बैकवर्ड में चाहिएगा। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अगेन स्नैप नोड बीम और यही पोर्शन मुझे कुछ यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसा आपने फ्रंट में रखा था ठीक वैसा ही कंडीशन आपको डिफाइन करना है, जो कि कहाँ तक लेकर के जाना आपको, सिंपल 12 मीटर तक, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस वाले नोड से 16 पे अटैच कर देता हूँ और स्नैप नोड बीम को आप सिलेक्शन करो, फिर से इसको एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से लेकर के ये आपके पास 12 मीटर का लाइन है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। स्नैप नोड बीम को मैंने हटाया। अब क्या करना है कि ये एक तरीके से मेरा लाइन डायग्राम बन गया। जो मेरे पास कर्सर है मैं इस स्नैप नोड बीम को हटा देता हूँ तो ग्रिड सिस्टम मेरे पास डीएक्टिवेट हो गया। अब ज़रा टॉप से देखो तो कुछ इस तरीके से दिखता है आपको पूरा स्ट्रक्चर, और रियलिटी में कुछ ऐसा ही होता है आपके पास स्ट्रक्चर। अब मुझे क्या करना है, कुछ यहाँ पे मैशिंग्स मुझे जनरेट करनी होंगी, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, ऐड बीम की हेल्प से पूरा जो विंग वॉल है उसे तो क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम क्रिएट ही नहीं करेंगे तो फिर मैशिंग किस तरीके से करोगे, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड बीम्स, इस कर्सर को डिफाइन करना है और कर्सर को डिफाइन करने के बाद सिंपल यू हैव टू डिफाइन दिस नोड को इस नोड से हम कनेक्ट कर देते हैं,
इस वाले नोड को यहाँ से कनेक्ट किया, इस वाले नोड को यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए और इस वाले नोड को यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी आप काम यहाँ पे कर रहे हैं उसका एंट्री यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से नोड्स हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं और किस तरह के बीम्स यानी कि जो मेंबर्स हैं, ये बेसिकली बीम्स आपके पास मेंबर होते हैं। स्टड प्रो में 3 तरह के मेंबर होते हैं, फर्स्ट इज स्लैब, कॉलम और बीम्स, ठीक है। इन तीनों ही मेंबर्स की हमें फर्दर मॉडलिंग्स करनी होती हैं और तीनों के बिहाफ पे हमें कुछ रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को आप अलग अलग व्यूज से चेक कर सकते हो, टॉप से देखना है, फ्रंट से देखना है, बॉटम से देखना है, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए तो आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हमें जो काम करना है वो है हमें इसके मैशिंग करना, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन, एक ऑप्शन आता है आपके पास, जनरेट सरफेस मैशिंग। हमें क्या करना है, एक सरफेस मैशिंग करनी है। तो सबसे पहले जो मैं मैशिंग यहाँ पे करूँगा वो मैं बॉटम सरफेस की यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर मैशिंग और आपको क्या करना है, नोड से नोड को कनेक्ट कर देना है। ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ बॉटम करनी है जस्ट अभी, फिर हम स्टेप बाय स्टेप फर्दर मैशिंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया और जहाँ से स्टार्टिंग किया था ठीक उसी नोड के ऊपर आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। आपसे पूछा जाएगा कि जो मैश जनरेट होगा वो पॉलीगन चाहिए या फिर क्वाड्रिलेटरल चाहिए, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कर देता हूँ फॉर डिटेल डिज़ाइनिंग एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ओके। आपसे पूछा जाएगा कि जो लेंथ आप डिफाइन कर रहे हो वो देखो वही लेंथ आ रही है ना, यहाँ पे 3 मीटर है, 8 मीटर है, फिर 3 मीटर है, फिर 8 मीटर है। तो इसने पूरे सरफेस को ABCD में डिवाइड कर दिया। एक एक बेस होंगे आपके पास, उन बेस को यानी कि 3 मीटर को कितने पार्ट में डिवाइड करना है और 8 मीटर को भी कितने पार्ट में डिवाइड करना है, वो डिवीजन आपसे पूछे गए हैं। तो आप ये चेंजेस कर सकते हो, भी 10 का रखना है, 20 का रखना है, 15 का। मैं 10 का ही रखता हूँ। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई। तो देखो यहाँ पे डिविजन्स आपके पास क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब यही मैशिंग हमें कहाँ करनी होगी, जो आपके पास साइड वॉल्स होंगी वहाँ पे भी करनी है, बट उससे पहले मैं इसको सेव करके टॉप पे कर देता हूँ, ठीक है। टॉप पे करने के लिए नोड्स को ज़रा ध्यान से रखना है। जैसे ये वाला नोड हो गया, दिस इज़ माय सेकंड नोड, ये थर्ड नोड हो गया। अब यहाँ पे जो मेरे पास है ये वाला नोड है, ठीक है। ऐसे ही आप इस वाले को डिफाइन कर दीजिए। ये स्पेसिंग भी मुझे 10-10 का लेना है। क्वाड्रिलेटरल मैशिंग किया, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ओके, क्लिक ऑन अप्लाई, क्योंकि यही डिवीजन समय लेकर के चल रहे हैं। सेम आपके पास लेंथ आ रहा है, वही आपके पास ब्याज है, बेस यहाँ पे है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई। तो देखो टॉप पे भी अप्लाई हो गया। ठीक यही कंडीशंस हमें कहाँ करनी होंगी, साइड वॉल भी हमें चाहिए होगा, ठीक है। अब साइड वॉल के लिए देखो, अगर आपको नोड्स अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास स्ट्रक्चर होगा हम उसको रोटेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। रोटेशन प्रोवाइड कराएंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो फेस है वो इजीली विजिबल आपको हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरफ किस साइड के ऊपर करना है वो हमारे ऊपर, अभी लेफ्ट में करना चाहते हो, राइट में करना चाहते हो, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन। तो मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट, स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे लेके आओ, इसको कुछ इस तरीके से, या फिर आप इसको यहाँ से फ्रंट से देखोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये देखो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे नोड्स को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे ये पहला नोड हो गया, ठीक है, ऐसे ये मेरे पास सेकंड नोड जनरेट होगा, ये मेरे पास थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। कुछ इस तरीके से हम कनेक्टिविटी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ माय फर्स्ट, और यहाँ पे स्पेसिंग गिवन है, ये आपके पास हो गया सेकंड नोड। ऐसे मैं यहाँ से बॉटम को सिलेक्शन करता हूँ, दिस इज़ माय अगेन बॉटम नोड, और ये मैं फिर से टॉप वाले पे आया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मैशिंग जनरेट किया, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ओके। वही डिविजन्स हम यहाँ पे अभी लेकर के चल रहे हैं, एंड अगेन यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपके पास मैशिंग्स जनरेट हो चुकी है। अब यही कंडीशन हमें यहाँ पे लेकर के चलना है साइड वाले में, ठीक है। इसको और थोड़ा सा मैं कुछ इस कंडीशन पे ले आता हूँ। तो देखो यहाँ पे हाँ नोड्स दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया, ये मेरे पास हो गया सेकेंड, दिस इज़ माय थर्ड नोड। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया माय फोर्थ नोड, एंड दिस इज़ अगेन योर लास्ट नोड, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मैशिंग किया, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ओके। सेम बेस हम लेकर के चल रहे हैं। देखो लेंथ आ रहा है ABCD डेट इज़ 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर की हम हाइट लेके चल रहे थे। एक रेशियो हमने डिफाइन किया था कि कलवर्ट की विड्थ अगर 3 मीटर है तो हम हाइट 2 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास जो साइड वॉल्स थी, यानी कि साइड वॉल हो गया आपके पास,
टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, क्राउन, इन सब को हमने यहाँ पे मैशिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है डेट इज़ विंग वॉल, हमें उस विंग वॉल को यहाँ पे मैशिंग में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब विंग वॉल को हमें करना है, तो विंग वॉल देखो हमारे पास कितनी है, 4 है, ठीक है। तो विंग वॉल को करने का तरीका क्या होगा, हम इसको क्वाड्रिलेटरल मैशिंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास यही नोट ऑप्शंस है, सिंपल यू हैव टू सिलेक्टर विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैशिंग, ठीक है। तो इसमें जो मैश रीजन आपके पास आएगा वो कुछ अलग तरीके से आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहला नोड मेरे पास ये हो गया, दिस इज़ माय टॉप नोड, और यहाँ से इसको आप बॉटम को डिफाइन कर लो, और जहाँ से स्टार्ट किया था ना वहीं पे नोड ले आओ। तो देखो आ रहा है 12 है, 7 है, 7 है, 12 है। ये बेसिकली आपको लेंथ डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई जेड में क्या कोऑर्डिनेट्स है, कितने बेस होंगे, वो आपसे पूछा गया। सो सिंपल हैव टू सेलेक्टर, ओके। तो देखो आपके पास ये जो ट्राइंगुलर शेप है वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा। सेम यही पोर्शन मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना है। सो दिस इज़ माई टॉप पैनल, ये मेरे पास एक और नोड हो गया, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर से मुझे यहाँ पे फिनिश करना है, ठीक है। तो इसके आपके पास ओरिजिन्स मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। अगेन यू हैव टू सेलेक्टर, ओके। इनवैलिड बाउंड्री रीजन, डोंट वरी, कैंसिल कर दो। फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पहला नोड है, ये टॉप हो गया, दिस इज़ माई अगेन थर्ड नोड, जहाँ से सिलेक्शन किया था वहीं पे डिफाइन करते हैं। अगेन यू हैव टू सेलेक्टर, ओके, हो गया क्रिएट। अगर इनवैलिड आता है तो सिंपल कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि मुझे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रोटेट करना होगा। रोटेशन प्रोवाइड कराने के बाद आपको यहाँ पे भी नोड्स को जनरेट कर देना है, ठीक है। स्टार्टिंग नोड उठाया, टॉप नोड मैंने रखा, ये मेरे पास हो गया बॉटम नोड, एंड अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस नोड, ओके करो, जनरेट हो गया। ऐसे ही हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर लेके आना है। पहला नोड उठाया, सेकेंड नोड हो गया, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस थर्ड नोड, और फिर से आप इस वाले नोड को सेलेक्ट कर दो, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ओके, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो मेरे पास विंग वॉल यहाँ पे थी, विंग वॉल पे भी हमने जो मैशिंग है वो यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है। अब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो मॉडलिंग है यानी कि लाइन डायग्राम बनाने वाला जो पैनल है वो फिनिश हुआ। अब हमें इसके प्रॉपर्टीज़ पे काम करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ थिकनेस हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ चेक यहाँ पे कर सकते हैं इन द सेलेक्ट पैनल कि भाई कोई डुप्लीकेट नोड्स है, मतलब कुछ कंडीशंस रह तो नहीं गई हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट आइकन, एक आपके पास ऑप्शन आता है डेट इज़ चेक डुप्लीकेट नोड्स, अगर हैं तो उसको हटा देंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कोई फर्दर मेंबर्स आपको देखना है कि भाई कोई प्लेट है, मेंबर है, उनको भी हमें चेक कर लेना है यहाँ से। सो सिंपल यू हैव टू हायर सेलेक्ट, टूल्स में आओ, आपके पास ऑप्शन आया चेक डुप्लीकेट। तो नोड्स देखो कोई नोड नहीं है डुप्लीकेट, यानी कि अगर डबल नोड क्रिएट होते हैं देन सिंपल इट विल बी इन ए डिलीटेड कंडीशन, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होता है। ओके मैंने किया, इसको ओके कर दीजिए, फिर से टूल्स पे आओ, चेक डुप्लीकेट। अब मेंबर देख लेते हैं। मेंबर क्यों देखना है, क्योंकि हमने क्या क्रिएट किए थे, जो बीम्स थे वो हम क्रिएट करके चल रहे थे। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन, ठीक है, यानी कि डबल क्रॉस वेरिफिकेशंस आपको देखना है। इसके अलावा अब देखो ये काम हमने किया, अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफाइन करनी होंगी। सो व्हाट इज़ द मेथड ऑफ डिफाइनिंग योर प्रॉपर्टीज, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अ जनरल, ठीक है। जनरल पे आते हो, आपको यहाँ से थिकनेस लेकर के चलना है। हम डायरेक्ट थिकनेस क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्लेट मेंबर यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। अभी देखो जो साइड वॉल हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे और विंग वॉल हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, उनका सेम थिकनेस हमें लेकर के चलना है। ये डिपेंड होता है आपका कि किस कंडीशन पे हम इस बॉक्स कल्वर्ट को यूज़ कर रहे हैं। अगर ड्रेनेज कंडीशन पे है तो फ्लो किस तरीके से होगा, अगर फ्लो बहुत ज़्यादा है, डिस्चार्जिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, देन सिंपल साइड वॉल्स को हम थोड़ा कम करते हैं। इसके अलावा जो बॉटम और टॉप प्लेट है, जो बेड सिस्टम है, टॉप है, क्राउन है, उसकी थिकनेस हम थोड़ी मैक्सिमम रख देते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक ही रेफरेंस लेके चलता हूँ, सिंपल यू हैव टू सेलेक्टर 0.15 मीटर ऐड आपने करना है, एंड अगेन यू हैव टू सेलेक्टर क्लोज। आप नोटिस करोगे कि आपके पास एक रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब यही रेफरेंस हमें क्या करना है, अप्लाई कर देना है किस पे, जो हम प्लेट यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस रेफरेंस, बीम कर्सर को आप यहाँ से यूज़ करते हो, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस कर्सर डेट इज़ प्लेट। पूरे सेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया, सिलेक्शन करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट्स, असाइन डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस। आप नोटिस करोगे कि आपके पास एक थिकनेस यहाँ पे जनरेट होकर के आ गई। अब ज़रा चेक करना चाहते हो, रेंडरिंग करनी है, तो देखो कुछ इस तरीके से आपके पास ये बॉक्स कन्वर्ट डिज़ाइन होकर के आया है एक पर्टिकुलर थिकनेस पे, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कुछ इस तरह की थिकनेस यहाँ पे गिवन है,
ठीक है ना। अब इसी थिकनेस पे हमें फर्दर मॉडलिंग्स करनी है, यानी कि कुछ एनालिसिस हमें करना होगा, ठीक है। और उसी एनालिसिस के बिहाफ पे हमें रिजल्ट्स यहाँ पे देखने होंगे, कुछ लोड्स हम यहाँ पे लगाएंगे, उन लोड्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक है। हो सकता है कभी खुद के सेल्फ वेट से कहीं फेलियर ना आ जाए, तो वो सारी कंडीशंस भी अभी हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। अभी देखो, तब आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, तो अब आपके पास कुछ ना कुछ बीम के स्ट्रक्चर्स भी रहेंगे। हमें क्या करना है, सिंपल उन बीम के स्ट्रक्चर्स को यहाँ से हटा देना है, क्योंकि हमें पूरा सिस्टम किस पे काम करना है, प्लेट पे करना है, ठीक है। तो जितने भी मेरे पास यहाँ पे मेंबर्स होंगे रिलेटेड योर बीम्स, उनको हमें यहाँ से हटा देना है, ठीक है। उसके भी आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर एडिट, बट उससे पहले एक मिनट पहले हमें इसको सिलेक्शन करना पड़ेगा बीम्स को। आप यहाँ से इसको हटाओ, क्रॉस कर दो रेंडरिंग व्यू को, बीम कर्सर पे आओ। यहाँ पे बीम कर्सर को सिलेक्शन करने के बाद जितने भी बीम्स आपने बनाए थे उनको सिलेक्शन कर लीजिए। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर एडिट, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है डिलीट, अदरवाइज आप कीबोर्ड से भी इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कितने मेंबर बने थे, एसोसिएटेड फिजिकल बीम्स, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट डिलीट, ठीक है। हो चुके हैं। थिकनेस आपके पास अभी भी वैसा का वैसा ही है, ठीक है, क्योंकि हम प्लेट थिकनेस लेकर के चल रहे हैं। अब हमें फर्दर सपोर्ट कंडीशंस पे काम करना होगा, ठीक है। सो सिंपल सपोर्ट आपको कैसे अप्लाई करना है, यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन सपोर्ट, यहाँ पे आपको क्रिएट करना है सपोर्ट को। अभी जो मैं सपोर्ट यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ वो हमें कुछ अलग लेकर के चलना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया फाउंडेशन सपोर्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका कहाँ पे बनना है, फाउंडेशन पर्पज़ के लिए ही हम इसको एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, जितने भी नोड्स यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, जितने भी प्लेट्स आपके पास कनेक्टेड हैं, जो मैशिंग कंडीशंस हमने यहाँ पे डिफाइन की हैं, ठीक है, क्योंकि बॉटम के जितने भी नोड्स हैं वो आपके पास किससे इंटरेक्ट करेंगे, किससे कनेक्ट होंगे, सोयल से। तो सोयल से कनेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हम फाउंडेशन डिज़ाइन करने वाले हैं, फाउंडेशन सपोर्ट हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और जो स्ट्रक्चर है जो हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं, सोयल के ऊपर किस तरह का लोड लगा रहा है, कंप्रेसिव लोड लगा रहा है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमें एक तरीके से ये फाउंडेशन यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो डायरेक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट डायरेक्शन वाई ओनली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, डेट इज़ वाई। फिर आपके पास पूछा जाता है सबग्रेड मॉडुलस, ये हम कोड्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। अभी मैं लेकर के चल रहा हूँ 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मॉडुलस यहाँ पे डिफाइन किया। यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी तरफ से वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो सिंपल मीटर में अगर हम डिफाइन करें तो 2, 3, 4, 5 कंडीशंस हम यहाँ पे 50 मुझे यहाँ पे लगाना होगा मीटर के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जो सबग्रेड हम लेकर के चल रहे हैं किस तरह का फोर्स से लगेगा, कंप्रेस कर रहा है ये, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट कंप्रेशन ओनली, ठीक है। आपको ये एक तरीके से कंप्रेशन फोर्स हमें दिखाना होगा, राइट। फाउंडेशन पूछी गई है, वो सबसे पहले आपको यहाँ पे इलास्टिक मैट आपको डिफाइन कर लेना है, उसके बाद ही ये जो ऑप्शंस आपके पास हाईलाइट होंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कंप्रेशन में चल रहा है, ठीक है, कंप्रेसिव एक्ट करेगा। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट कंप्रेशन ओनली, ठीक है। अब कंप्रेशन ओनली को तब आप यहाँ से डिफाइन करते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड। सपोर्ट आपके पास अप्लाई होगा। अब देखो सपोर्ट हम कहाँ पे लगाएंगे, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को हमें कहाँ से चेक करना है, फ्रंट पार्ट से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है आपको, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसको हम कहाँ से चेक कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट से हम हमारे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। अब ये कहाँ पे लगेगा वो आपका मैटर करेगा। तो सबसे पहले बॉटम प्लेट है, बॉटम प्लेट को हम डिफाइन करेंगे, तो जितने भी नोड्स होंगे हमारे पास बॉटम प्लेट में वहीं पे तो अप्लाई होगा। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द बॉटम प्लेट, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पे जूम कर लीजिए, और कुछ इस तरीके से मैं जो मेरे पास बॉटम प्लेट है ना, वेट अ मिनट, यहाँ से नोड्स को सिलेक्शन करना है, कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर लीजिए अपने बॉटम प्लेट को, ठीक है। अब आइसोमेट्रिक व्यू में आके देखो, जितने भी आपके पास नोड्स थे वो सेलेक्ट होने चाहिए। अगर नोड्स सेलेक्ट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास एरर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जितने भी नोड्स थे सेलेक्ट हो गए। अब सिंपल आपको क्या करना है, असाइनमेंट मेथड पे आओ, असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस। तो देखो जितने भी आपके पास नोड्स थे उन पे सपोर्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है।
अब देखो सपोर्ट भी हमने अप्लाई कर दिया, थिकनेस भी हमने कर दिया, फर्दर मॉडलिंग भी हमारे पास हो गई। अब हमारे पास काम किसका बचता है, लोड केस डिटेल्स का। हम इस पर लोड लगा करके देखेंगे, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सिलेक्ट योर लोड एंड डेफिनेशंस। लोड एंड डेफिनेशन पे आते हो तो यहाँ पे लोड केस डिटेल आता है, आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। तो लोडिंग टाइप्स जो हम लेकर के चलेंगे, सबसे पहला मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है डेड लोड, ठीक है। टाइटल डिफाइन करना है, सिंपल यहाँ पे मैंने रखा DL फॉर डेड लोड, ठीक है। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड करने के बाद आपको फर्दर कॉम्बिनेशंस यहाँ पे लेकर के चलने हैं, ठीक है। जैसे लोडिंग टाइप आप डेड उठा रहे हो तो डेड के लिए आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लेकर के चल सकते हो DL, अदरवाइज पूरा नेम आपको मेंशन करना है। देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट डेड लोड। मैं इसको करता हूँ यहाँ से सेव कर दीजिए, अप्लाई किया। अभी आप इसको क्लोज करें, ठीक है। तो मैं डेड लोड को सिलेक्शन करता हूँ। डेड लोड में हमें क्या करना है, डिटेल्स को ऐड करना है। तो देखो डेड लोड में क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर आप यूज़ करते हो, क्रिएट करते हो, मॉडलिंग करते हो, डिज़ाइन करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, तो उसका सेल्फ वेट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे कंडीशंस आ रही है, सेल्फ वेट लोड गिवन है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमें वाई लेकर के चलना है, और फैक्टर में -1 यहाँ पे क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि कोड्स में उठाओगे वहाँ पे भी -1 है। क्यों गिवन है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हम यहाँ पे माइनस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। जो साइन कन्वेंशन है वो माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लोड आपका ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बट अपवर्ड में तो हमें कैलकुलेट नहीं करना ना, हमें तो सिर्फ और सिर्फ किस में यूज़ करना है, बॉटम कंडीशन पे यूज़ करना है, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। तो आप नोटिस करोगे कि जो सेल्फ एड था वो आपका ऐड हुआ। अब सेल्फ एड देखो सिर्फ डिटेल्स में ऐड हुआ है, असाइन नहीं हुआ। तो असाइन करने का सिंपल मेथड क्या है, यू हैव टू सेलेक्ट दिस डिटेल, असाइन टू व्यू, क्योंकि ये पूरे स्ट्रक्चर पे लग रहा है, सेल्फ एड तो पूरे स्ट्रक्चर का होगा। तो असाइन टू व्यू करो, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस, ठीक है। देखो सेल्फ एड आपके पास अप्लाई हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में एक और कंडीशन यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर मेरा कहाँ पे यूज़ होने वाला है। मान लिया मैंने ड्रेनेज कंडीशन पे है, क्योंकि बॉक्स कल्वर्ट इसीलिए काम आता है, ठीक है। वो जिस पे व्हीकल्स आपके पास पास होंगे उसकी हाइट थोड़ी सी और हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी हम कंसिडर करते हैं कि पानी इसमें से फ्लो होगा, कोई डिस्चार्जिंग कैपेसिटी होगी, तो मैंने एक और लोड केस डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। ऐड करते हैं, यहाँ पे ज़रा लोडिंग टाइप देखो, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक गिवन नहीं है, फ्लूइड्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ दूसरा मेथड क्या है, मैं यहाँ पे नन लेकर के चलता हूँ, ये एक आपके पास डिटेल हो गया। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड। तो आप नोटिस करोगे कि लोड केस 2 आपको मिल गया। ऐड आप करते हो, देखो आप फ्लूइड कंडीशन को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आता है हाइड्रोस्टैटिक लोड। अब ये हाइड्रोस्टैटिक आपको किस तरीके से डिफाइन करना है, क्योंकि फ्लूइड कंडीशन आप लेकर के चल रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्शन करो। जो आपके पास विंग वॉल थी वो कैसी थी, प्लेट्स थी, तो यहाँ पे प्लेट लोड को लेकर के आते हैं। और कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं आपके विंग वॉल, डेट इज़ इन हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। तो आपने यहाँ से हाइड्रोस्टैटिक को सिलेक्शन किया, यहाँ पे हमें कुछ प्लेट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो प्लेट हम कौन सी ऐड करेंगे, जो प्रेशर जहाँ जहाँ पे जिस वॉल पे लग रहा है उन वॉल्स को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर ऑप्शन, डेट इज सेलेक्ट प्लेट। इसको पैनल को मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ, बाहर आप यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, मतलब क्लिक कर दीजिए, ताकि पैनल आपके पास पूरा ब्लैंक रहे। अब हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि स्ट्रक्चर को मतलब प्लेट्स अगर अच्छे तरीके से आपको सिलेक्शन करना है तो इसको हम टॉप व्यू से देख लेते हैं। टॉप व्यू से देखने पर देखो नोड्स आपको दिख रहे हैं, तो पहले तो इन नोड्स को हटाओ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है लाइक यू हैव टू सेलेक्ट लेबल्स। लेबल्स में देखो अभी किसका लेबल लग रहा है, सपोर्ट का लग रहा है ना, तो इसको हटा देते हैं। अप्लाई करके ओके कर दीजिए, सिर्फ लेबल हटा है, सपोर्ट नहीं हटा अभी, ठीक है। अब प्लेट कर्सर का यूज़ करके और साइड वाली जो प्लेट्स हैं ना, सिर्फ इनको आप सेलेक्ट कर लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो एक प्लेट ऐड हुआ, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आपके पास मेंशन होगी। ऐसे ही कंट्रोल दबा करके और आपको इस तरीके से ये जो साइड वाली है ना, इनको भी डिफाइन ये फिर से करना पड़ेगा। देखो हमें, क्योंकि हम मिस्टेक यहाँ पे कर रहे हैं, फिर से आप इसको सिलेक्शन करो, पहले तो इसको यस करो, सेव कर दीजिए इसको, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ से लेकर के आओ और कुछ ऐसे मैं इसको यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास यहाँ पे एक साइड वॉल डिज़ाइन हो गया, मतलब पहला विंग वॉल आ गया और साइड का आपके पास आ गया, साइड वॉल मुझे मिल गई, प्लेट मिल गई, और ठीक ऐसे ही दूसरी विंग वॉल भी यहाँ पे ऐड हो गई। अब कंट्रोल दबा करके और ऐसे ही मैं यहाँ पे जो सेकंड है उस सेकंड को सिलेक्शन कर लो। देखो सेकंड भी आपके पास हो गया।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी कंडीशंस को फॉलो करना है, ठीक है। ध्यान रहे तब आप सिलेक्शन करते हो तो ये सबसे आपके पास एक मेजर पार्ट है, सिलेक्शन करते टाइम किसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट ना हो। तो देखो हमने पूरा पोर्शन यहाँ पे सिलेक्शन किया, आइसोमेट्रिक व्यू में चेक कर लो ज़रा इसको, ठीक है। ये देखो सिर्फ साइड की एक्टिवेट हुई है ना हमारे पास, ठीक है। हमें इन्हीं साइड्स के ऊपर ये पर्टिकुलर फोर्सेज यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप नोटिस करोगे कि जितने भी प्लेट एलिमेंट थे उनके जो नेम्स थे, साइड वॉल्स के विंग वॉल मिल गया, साइड वॉल मिल गया, 4 तरह के विंग वॉल है, 2 तरह के साइड वॉल है, दोनों के एलिमेंट्स के नेम आपको यहाँ पे लिस्ट में मिल गए, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट डन करने के बाद देखो पैनल आ गया। अब इस पैनल पे क्या करना है, आपके पास फोर्सेस आपको डिफाइन कर रहे हैं कि कितना फोर्स आप यहाँ पे लेकर के चल रहे हो, मिनिमम और मैक्सिमम आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो मिनिमम मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि मैक्सिमम आप यहाँ पे वैल्यूज़ हैं अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर लो। अगर आप ऊपर कम और नीचे ज़्यादा भी कर दो ना तो भी स्टैड प्रो आपके पास वही कैलकुलेशंस लेकर के चलेगा, मतलब सूटेबल कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेस के बारे में पूछे गए हैं कि W1 कितना लेना है, W2 कहाँ पे लेना है। तो पहले तो W1 W2 का पिक्चर देखो यहाँ पे प्रीव्यू, तो उस प्रीव्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लोड कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। सो सिंपल आई हैव टू सेलेक्टेड 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और W2 पे मैं डिफाइन कर देता हूँ 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 तरह की कंडीशंस मैंने यहाँ पे डिफाइन किए। अब आपके पास एक आता है इंटरपोलेशन अलोंग ग्लोबल एक्सिस। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्टेड डायरेक्शन दैट इज़ Y। और प्रेशर डायरेक्शन कहाँ पे लग रहा है आपका, एक्स कंडीशन पे लगेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि देखो आपके पास वॉल्स कहाँ पे जनरेट हो रही है, प्रेशर आपका, अगर आप इसको हटा करके थोड़ा सा देखोगे तो देखो दैट इज़ योर एक्स डायरेक्शन, प्रेशर आपका इधर भी तो लगेगा। तो मैंने यहाँ से डायरेक्शन ऑफ प्रेशर डिफाइन किया है ग्लोबल एक्स, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। ऐड आपने किया तो देखो पूरी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी एंड नाउ यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको मिल गई। डिटेल्स देखना चाहते हो देखो हर एक नोड्स के ऊपर आपके पास पूरा यहाँ पे पैनल डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। ये चेक कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे इन पे सिलेक्शन करके देखोगे ना सेव करने के बाद तो आपके पास ये सारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो प्लेट हमने डिज़ाइन किया, विंग वॉल्स हैं मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो डेड है ना वो इन्हीं के ऊपर फिर से अप्लाई हो। तो आपके पास तब आप सबसे टॉप पे आओगे तो एक और हम यहाँ पे डिटेल ऐड कर लेते हैं। इसको आप मिनिमाइज़ कर दीजिए ताकि पैनल थोड़ा शॉर्ट रहे। मैं फिर से एक लोड केस डिटेल में आता हूँ, एक और मैं सेक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ डैट इज़ ऐड केस और नन पे रख करके ऐड करके क्लोज कर दो, ठीक है। एक रिपीट लोड कॉम्बिनेशंस में यहाँ पे लेके आता हूँ। सो सिंपल ये हाउ टू सेलेक्ट लोड केस 3 ऐड मैंने किया और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है रिपीट लोड, ठीक है। इनमें जो दोनों केसेस हैं इन दोनों केसेस को यहाँ पे लेकर के आओ और फैक्टर कितना होता था हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोड्स यू हैव टू सेलेक्ट 1.5, ठीक है। ऐसे ही लोड केस 2 में भी मुझे यहाँ पे 1.5 मेंशन करना है। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। तो आप नोटिस करोगे कि ये भी आपके पास देखो एज ए रिपीटेशन फैक्टर आपको यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बस हमें इसको रिपीट हमने कर दिया तो वही सारी कंडीशंस आ रही है ताकि लोड्स इस पर बेटर तरीके से जो भी प्रेशर लग रहा है ना वो प्रेशर बेटर तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो, ठीक है। अब सारी कंसिडर हमने किए, लोड केस डिटेल हमने डिफाइन कर दिया, जितने भी लोड केसेस आ रहे थे करने के बाद अब आपके पास अगला प्रोसीजर क्या होता है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट एनालिसिस, ठीक है। और एनालिसिस करने का पैनल क्या है, देखें कि स्ट्रक्चर में अगर एरर आता है तो इसका मतलब फेलियर कर जाएगा, एरर नहीं आता है तो इसका मतलब स्ट्रक्चर आपका पूरे तरीके से ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट एनालिसिस एंड प्रिंट, नो प्रिंट आपको करना है, ऐड आपने किया, क्लोज आप करते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट आपके पास मिलती है, जो भी आप वर्क कर रहे हो ना स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। स्टैट स्पेस आपने यूज़ किया, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेकर के चल रहे हो, ठीक है। परफॉर्म एनालिसिस किया, अब कंट्रोल प्लस F5 की हेल्प से आप यहाँ पे फाइनल जो आपके पास एनालिसिस है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट रन एनालिसिस, ठीक है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है हमारे पास जो पूरा स्ट्रक्चर हम लेकर के चल रहे हैं। ये आपके पास पूरी डिटेलिंग्स यहाँ पे आ रही है कि कितने कितने मतलब जो भी आपके पास एनालिसिस हो रहा है ना उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो देखो आपके पास 0 एरर है, इसका मतलब स्ट्रक्चर पूरे तरीके से ठीक है, कहीं किसी भी तरह की डिफ्लेक्शन मतलब फेलियर नहीं होगा। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, यहाँ पे डन कर देते हैं सारे लोड केसेस को लेकर के, यानी कि फर्दर रिजल्ट्स अगर हमें देखना है तो थोड़ा डिटेलिंग में, ठीक है। लाइक सेक्शंस वगैरह देखना चाह रहे हो, प्लेट है तो उस पर कितना क्या स्ट्रेस आ रहा है वो सारी चीज़ें देखना है तो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई, क्लिक ऑन ओके।
तो देखो उसके बिहाफ पे आपके पास यहाँ पे कंडीशंस आएंगी। तो देखो आपके पास लोड केसेस की पूरी डिटेल्स यहाँ पे नंबर्स में गिवन है। अब ये सारी कैलकुलेशंस हम मैनुअल करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर ने क्या किया, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस थी वो बैकएंड में कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जितने भी कैलकुलेशंस थे, जो आप रिएक्शंस वगैरह निकालते हो, सिंपल ये सब मैनुअल होकर के यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको मिल गई हैं, ठीक है। अभी स्लैब्स के बारे में चेक करना है। पहले तो ये देखो कि कौन से डेड लोड की चेक करनी है, लाइव लोड के सेकंड के आपको चेक करना चाहते हो, रिपीट कंडीशंस में देखना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने डेड लोड रखा, और डेड लोड में मान लीजिए आपको यहाँ पे चेक करना है, लाइक कर्सर लेकर के जाओ, एक्सियल फोर्स चेक करना है, कितना होगा एक्सियल फोर्स। आप यहाँ पे सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन, जूम करके ये देखो, ये आपके पास एक्सियल कंडीशन आएगी, ठीक है। हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर कितना आपके पास, अगर बहुत ज़्यादा लोड लगता है तो किस तरह के डिफ्लेक्शंस आएंगी। सो सिंपल यू हैव टू डिफाइन दिस कंडीशन, ओके। अब प्लेट्स के ऊपर स्ट्रेसेस वगैरह चेक करने हैं, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट डेड लोड के बेसिस पे कितना स्ट्रेस आएगा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट मुझे चेक करना है, प्रेशर अप्लाई, यू हैव टू सेलेक्ट ओके। तो देखो आपके पास कितना मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो आप हर एक प्लेट की डिटेल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो डेट्स अबाउट योर कलवर्ट डिज़ाइन, दैट इज़ आरसीसी कलवर्ट डिज़ाइन, ठीक है। मटेरियल हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, मॉडलिंग प्रोसेस में और डिज़ाइन में आपको आना होता है यहाँ से। इन सिंपल यू हैव टू सेलेक्टर कंक्रीट, ठीक है। इसके अलावा तब आप मॉडलिंग पे आओगे ना, सेलेक्ट यू हैव टू सेलेक्टर जनरल, तो यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हम कंक्रीट भी आपको डिफाइन करना होगा, असाइन टू व्यू असाइन कर देना, यस कर दीजिए, ठीक है, ताकि पूरा मटेरियल आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो जाए। उसके बाद आप फर्दर डिज़ाइन में आकर के और देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस टाइप्स ऑफ डिटेल्स, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट योर आरसीसी बॉक्स कलवर्ट।